हेलो स्टूडेंट्स, एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे। इस पे दो वीडियो आएंगी आज डेली, ठीक है। सबसे पहले हम इस पेपर का ओवरव्यू देखने की कोशिश करेंगे। ये पेपर क्या है, पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। स्टूडेंट, पेपर की बात करें तो ये डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट पूछा गया है। पेड़ लगाने की, पेड़ क्या होते हैं, वन किसे कहते हैं, वन की परिभाषा आप लोगों से पूछी गई है। स्टूडेंट, तो वन का मतलब आप लोग समझते होंगे कि भाई कोई एरिया होता है, ये क्षेत्र होता है जहाँ पर क्या होता है, कोई भूभाग होता है या एरिया या क्षेत्र जहाँ पर पेड़ों की संख्या होती है, वनों की संख्या होती है। पेड़ों की संख्या जो ज़्यादा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वन बोलते हैं। जो भूभाग क्षेत्र किससे घिरा होता है, पेड़ों से घिरा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट बोलते हैं। सिल्वीकल्चर से आप क्या समझते हैं। सिल्वीकल्चर की अगर बात करें तो सिल्वीकल्चर में अगर हम कल्टीवेशन ऑफ ट्री की बात करें तो यहाँ पर कल्टीवेशन किया जाता है। यहाँ पर जो ट्री होता है उसको इस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है, उसका प्रोडक्शन किया जाता है, प्रोटेक्शन किया जाता है। स्टूडेंट, उसे हम सिल्वीकल्चर बोलते हैं। क्राउन क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्राउन क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि अच्छा, क्राउन क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्राउन क्या होता है। जो अपर पोर्शन ऑफ द प्लांट्स होता है या ट्री होता है उसे हम क्राउन बोलते हैं। जैसे कि मान लो ये पेड़ है और इसके चारों तरफ आपने ये जिस तरह का देखा होगा, पेड़ के चारों तरफ ये इसे हम क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। ये इसमें स्टेम होता है, जिससे रूट्स होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्राउन को क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। आगे मैं बता दूंगा इसका इंपॉर्टेंस। एफॉरेस्टेशन क्या होता है। स्टूडेंट, एक देखो तीन चीज़ें होती हैं, डिफॉरेस्टेशन होते हैं, डिफॉरेस्टेशन होती हैं और एफॉरेस्टेशन होते हैं, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कट द ट्री, प्लांट को कट करना, ठीक है, उसे हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। ओके, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन होता है मतलब जब किसी प्लांट को, कटे हुए प्लांट की जगह, जब मान लो आपने कोई पेड़ यहाँ लगाया था और उस पेड़ को आपने यहाँ से ख़त्म कर दिया, उसकी जगह दूसरा अगर आपने प्लांट लगा दिया तो उसे डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। और एफॉरेस्टेशन का मतलब कल्टीवेशन ऑफ ट्री, ठीक है, पेड़ों को लगाना। जब हम खेती करते हैं तो उसे एफॉरेस्टेशन कहते हैं, ठीक है। झूम कल्टीवेशन क्या होता है। स्टूडेंट, झूम कल्टीवेशन किसे बोलते हैं। झूम कल्टीवेशन की अगर बात करूँ तो देखो आप लोगों ने, ये कहाँ पर होता है, जो पहाड़ी एरिया होता है वहाँ पर होता है, जहाँ की सोइल फर्टिलिटी कम होती है वहाँ पर भी होता है। इसे अलग अलग नाम से जानते हैं, झूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, लैंड रोटेशन के नाम से भी इसको जानते हैं, लैंड रोटेशन, ठीक है, बहुत सारे नाम से इसको जानते हैं। अब देखो क्या होता है झूम कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट, झूम कल्टीवेशन का मतलब होता है कि मान लो आपने कोई कैंडिडेट है, कोई स्टूडेंट है, मान लेते कोई स्टूडेंट है, ये कोई स्टूडेंट है, उसने क्या किया, उसने कहीं पर देखा कि ये जो भूमि है इस पर घास उगा हुआ है, ओके, घास उगा है, तो उसने इसको क्या किया, क्लीन किया, इसलिए इसे क्लीन कल्टीवेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसने इसको क्लीन किया और यहाँ पर क्या करने लगा, खेती करने लगा, ओके। जब घास ग्रो हो रहा है तो इसका मतलब सोइल फर्टाइल है, हो सकता है कि ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन फर्टाइल तो है ना भाई। घास ग्रो हो रहा है तो बंजर भूमि तो नहीं है। तो उस कैंडिडेट ने क्या किया, यहाँ पर गेहूं की खेती स्टार्ट करनी शुरू कर दी। और जब उसने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर उसने क्या किया, गेहूं की खेती स्टार्ट की। 2-3 साल तक गेहूं की खेती करता रहा। बाद में उसे पता लगा कि यहाँ पर प्रोडक्शन कम होने लगा है, तो कहीं दूसरी जगह जाओ। तो यहाँ एक पॉइंट से वो दूसरे पॉइंट पर गया स्टूडेंट यहाँ पर, और दोबारा फिर वही उसने यहाँ पर क्या किया, घास को हटाया और फिर यहाँ पर जो खेती करनी, कल्टीवेशन शुरू कर दिया। उसके बाद उसने कुछ समय बाद देखा यहाँ पर प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो फिर वो तीसरे पॉइंट पर गया। यहाँ पर फिर उसने उसे खेत को साफ़ किया, फील्ड को साफ़ किया और वहाँ पर फिर दोबारा से खेती करने लगा। कुछ साल के बाद जब उसने मुड़ के देखा कि जहाँ पर उसने स्टार्ट किया था कल्टीवेशन फर्स्ट पॉइंट पर, वहाँ पर दोबारा से वहाँ पर घास ग्रो होने लगी है, अच्छे से ग्रो होने लगी है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर अब सोइल फर्टाइल हो गई है। तो थर्ड पॉइंट से रिवर्स पॉइंट पर पहुँचना, यानी कि थर्ड पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट पर वापस आना, उसे ही क्या बोलते हैं, झूम कल्टीवेशन बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। झूम कल्टीवेशन का मतलब होता है कि एक स्थान से खेती करके फिर कुछ साल के बाद दूसरे स्थान पर शिफ्ट होना, फिर तीसरे स्थान पर शिफ्ट होना, फिर वापस उसी फर्स्ट पॉइंट पर पहुंचना ही क्या कहलाता है, झूम कल्टीवेशन कहलाता है। स्टूडेंट, इसको क्लीन कल्टीवेशन भी कहते हैं, क्योंकि उसने घास को साफ किया था, इसलिए इसे क्लीन कल्टीवेशन बोलते हैं। इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, क्योंकि उसने शिफ्ट किया था, एक पॉइंट पर से दूसरे पॉइंट पर गया, तो उसे हम शिफ्ट या स्थानांतरित खेती भी बोलेंगे। इसे लैंड रोटेशन भी बोलते हैं। क्यों लैंड रोटेशन, क्योंकि वो भूमि को घुमा रहा है, एक यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर गया, तो वो लैंड रोटेशन भी हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी की चीज़ें आपके यहाँ पर झूम कल्टीवेशन के अंतर्गत आती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ओके, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपसे पूछेंगे
कि इन पर टिप्पणी दीजिए, शॉर्ट नोट लिखना था कोपिंग पे। कोपिंग क्या होता है, देखो कोपिंग एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड्स होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड होता है किसका, वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड होता है ट्री का। जैसे हमने एसेक्सुअल प्रोपगेशन पढ़ा था, सेम इसी में वही होता है। तो यहाँ पर जो प्लांट्स को या ट्री को ग्रो किया जाता है स्टूडेंट, किसके द्वारा किया जाता है, वनस्पति भाग के द्वारा। ओके, थिनिंग क्या होती है, मैंने आपको बताया भी था। थिनिंग क्या होती है, थिनिंग का मतलब होता है अलगाव करना। थिनिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, थिनिंग का मतलब होता है कि भाई मान लीजिए बहुत सारे प्लांट हैं और उनको उनके गैप देना, ठीक है, स्पेस देना, उसको थिनिंग कहलाता है। ये मैं थिनिंग ऑफ फॉरेस्ट में आपको बता दूंगा, ठीक है, इसका आगे। बट ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, इससे अच्छे से तैयारी हो सकते हैं। शेल्टर बेल्ट, विंड ब्रेकर, इसको देखने से आपको ये पता लग जाएगी कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। शेल्टर बेल्ट क्या होता है, विंड ब्रेकर क्या होता है। देखो मैंने पहले ही बताया था, जो विंड ब्रेकर होता है स्टूडेंट, ये हवा की दिशा को चेंज करने के लिए किए जाते हैं। द चेंज द डायरेक्शन ऑफ द विंड ओनली, तो विंड ब्रेकर होता है। शेल्टर बेल्ट होता है प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट द एनिमल, प्रोटेक्ट ओवर क्रॉप फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है, तो उसे शेल्टर बेल्ट कहते हैं। देखो बहुत सारे स्टूडेंट ये होता है कि विंड ब्रेकर नहीं समझ पाते। विंड ब्रेकर का मतलब होता है कि पहले छोटे प्लांट लगाए जाते हैं, फिर बड़े प्लांट लगाए जाते हैं, फिर छोटे प्लांट, फिर बड़े प्लांट, ताकि इससे क्या हो कि हवा की दिशा ये क्या हो सके, इसकी चेंज हो सके। हवा की दिशा को चेंज करने के लिए हम विंड ब्रेकर का प्रयोग करते हैं। शेल्टर बेल्ट का प्रयोग हम प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं, एनिमल से हम अपनी फसलों को बचाने के लिए करते हैं, ठीक है। ये दोनों में अंतर था 5 नंबर का। उसके बाद स्टूडेंट आप लोगों से पूछा गया था भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का क्या महत्व है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ठीक है प्रोडक्शन करने में, फॉर्डर में, कागज़ में, आपने देखा भी होगा फैक्ट्री इंडस्ट्री डेवलप करने में, बहुत सारे उद्योगों जो हैं वो हमारे वन से चल रहे हैं। आप लोग घर बना कर रहते हो, लकड़ी के दरवाजे है, लकड़ी की अलमारी है, तो कहाँ से आ रहा है, वनों से आ रहा है। कागज़ आप यूज करते हो, A4 साइज यूज कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, वनों से कर रहे हो भाई। इंडस्ट्रियल बना रहे हो, माचिस बना रहे हो, जितनी भी वुड वाली, जितनी भी वुड, जितना भी इंडस्ट्रियल्स है, वो सारा का सारा कहाँ से होता है, वनों से होता है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी। उसके बाद है फॉरेस्ट रीजनरेशन क्या होता है। फॉरेस्ट रीजनरेशन का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, फॉरेस्ट रीजनरेशन का मतलब ये होता है कि जब आप क्या कर सकते हो, किसी प्लांट्स को दोबारा से जनरेट कर सकते हो, दोबारा से पैदा कर सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। ये 2 तरीके से होता है स्टूडेंट, आर्टिफिशियल तरीके से होता है और नेचुरल तरीके से होता है। या तो आप कृत्रिम रूप से कर सकते हो या नेचुरल रूप से कर सकते हो। और नेचुरल रूप से क्या होता है, मतलब मान लो कोई पेड़ है इस तरह का और आपने उसको कट कर दिया, तो यहाँ से बराबर साइड से कुछ उसके इस जैसे आपने बनाना देखा होगा, बनाने में सकर्स निकलते हैं बराबर से, तो ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें से पेड़ ऐसे होते हैं जिनके कुछ जो ऊपर से कट कर देते हैं। जैसे पॉपुलर है, यूकलिप्टिस का नाम आपने सुना होगा, पॉपुलर का नाम आपने सुना होगा, पॉपुलर। तो क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि मान लो आपने कट कर दिया, फिर दोबारा से फिर वहाँ से जनरेट होने लगता है, तो वो नेचुरली रीजनरेशन होता है। ओके, और आर्टिफिशियल रूप से होता है कि जब आप लगाते हो, सीड के द्वारा आप करते हो, तो वो रीजनरेशन होता है। ओके, तो इसके बाद आते हैं कृषि वानिकी क्या होते हैं, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट के साथ जब आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हो तो उसे क्या बोलते हैं, कृषि वानिकी बोलते हैं, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट बोलते हैं। इसकी क्या क्या पद्धति है, बहुत सारी पद्धति है साहब। एग्री हॉर्टिकल्चर है, एग्री सिल्वीकल्चर है, एग्री हॉर्टी सिल्वीकल्चर है, एग्री हॉर्टी सेरिकल्चर है, एपीकल्चर है, बहुत सारे हैं, मैं इस पर डिस्कस करूँगा। अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखो ये क्वेश्चन है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। आज शाम तक दो वीडियो आपके पास आ जाएगी, तो इस पे भी है। मेजरमेंट कैसे करते हैं, फॉरेस्ट मैंसुरेशन क्या होता है, कैसे हम उसकी वानिकी कहते हैं, ये सब चीज़ें हैं। वही मैंने अभी बताया आर्टिफिशियल रीजनरेशन क्या होता है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है फॉरेस्ट का, एज डिटर्मिनेशन क्या होता है, वायु के आधार पर हमको क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट का क्वेश्चन है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट का क्वेश्चन है। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप इसको देख के आगे अंदाज़ा लगा सकते हो कि पेपर कैसा आया है, ठीक है। बाकी इस पर वीडियो मैं आज भेज दूंगा, डाल दूंगा, तो आप इतने इसको अच्छे से तैयार कीजिए। बाकी मैं देखता हूँ दूसरे क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन मेरे पास